नमस्कार छात्रों, वेल्डर ट्रेड के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस विषय में हम सीखेंगे कि 2 मिलीमीटर मोटी एल्यूमीनियम शीट पर समतल स्थिति में बेड कैसे डिपॉजिट करें। उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप सक्षम होंगे को 150 mm लंबाई, 100 mm चौड़ाई और 2 mm मोटाई के अनुसार तैयार करने में GTAW मशीन एक्सेसरीज और पैरामीटर सेट करें। लेफ्टवर्ड तकनीक का उपयोग करके फिलर के साथ डिपॉजिट फ्यूजन चलाने में, वेल्ड बीड को स्टील वायर ब्रश से साफ करने में, किसी भी सतह दोष के लिए वेल्ड बीड का निरीक्षण करने में। अब आइए गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग GTAW का उपयोग करके समतल स्थिति में 2 mm मोटी एल्यूमीनियम शीट पर बीड डिपॉजिट करने के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों को देखें। आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों: स्टील रूल, स्क्राइबर, बॉल पीन हैमर, ट्राई स्क्वेयर, टोंग्स, स्टील वायर ब्रश, फिलर रॉड्स, वेल्डिंग टॉर्च, की या स्पैनर, हेलमेट टाइप स्क्रीन, प्री हीटर कम फ्लो मीटर के साथ गैस रेगुलेटर, वेल्डिंग पावर सोर्स, GTAW मशीन, शील्डिंग गैस सिलेंडर, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, फुट स्विच, सेंटर पंच, 2 mm मोटी एल्यूमीनियम शीट। अब आइए गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग GTAW का उपयोग करके समतल स्थिति में 2 mm मोटी एल्यूमीनियम शीट पर बीड डिपॉजिट करने के लिए पूर्व वेल्डिंग तैयारी देखें। संभावित खतरों से बचाव के लिए उचित सुरक्षा उपकरण PPE पहने, जैसे सुरक्षा चश्मा, ग्लव्स और कान की सुरक्षा। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक अच्छी रोशनी वाला और पर्याप्त हवादार कार्यस्थल है। निशान लगाने और काटने के लिए आवश्यक आकार की 2 mm मोटी एल्यूमीनियम शीट लें। इसे वेल्डिंग टेबल पर रखें। काटने के लिए माप अंकित करने के लिए वेल्डिंग टेबल पर रूलर या मेजरिंग टेप और स्क्राइबर अपने साथ तैयार रखें। 2 mm मोटे एल्यूमीनियम पर डिजायर्ड कटिंग लाइन 150 mm लंबाई, 100 mm चौड़ाई को सटीक रूप से मार्क करने के लिए एक रूलर का उपयोग करें। गलतियों से बचने के लिए माप की दोबारा जांच करें। एक बार जब काटने की प्रक्रिया पूरी होने वाली हो तो कट की स्ट्रेटनेस बनाए रखने पर ज़्यादा ध्यान दें। किसी भी अनपेक्षित ओवरकट से बचने के लिए जब आप लाइन के अंत तक पहुंचे तो धीमे हो जाए। कट करने के बाद चिकनाई और सटीकता के लिए एल्यूमीनियम शीट के किनारे की सावधानीपूर्वक जांच करें। रफ किनारे फाइल करें। स्टेनलेस स्टील वायर ब्रश से सतह को साफ करें। गंदगी हटाने के लिए एसीटोन या अल्कोहल से केमिकल साफ भी करें। शीट के दोनों छोर पर 25 mm छोड़कर समानांतर रेखाएं मार्क करें। एक स्क्राइबर का उपयोग करके पहली लाइन बनाएं। पहली लाइन के बीच 20 mm का अंतर मापें और दूसरी लाइन को स्क्राइबर का उपयोग करके मार्क करें। लाइन के बीच 20 mm का अंतर बनाए रखने की समान प्रक्रिया का पालन करें और 3 और रेखाएं खींचें। कुल मिलाकर 5 रेखाएं मार्क करनी होगी। पंचिंग के लिए प्रिक पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करें।
पंच मार्क के बीच 4 mm का अंतर बनाए रखते हुए प्रिक पंच और हैमर का उपयोग करके पंच मार्क बनाना शुरू करें। पंच मार्क को वेरीफाई करें और सुनिश्चित करें कि सभी पंच सही ढंग से बने हैं। वेल्डिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए वेल्डिंग टेबल पर शीट तैयार रखें। GTAW मशीन की सेटिंग। वेल्डिंग मशीन की पावर केबल की जांच करें। सुनिश्चित करें कि पावर केबल के सिरों के बीच में कट न हो। यदि कोई खामी दिखे तो उसे तुरंत ठीक किया जाए। किसी भी दोष के लिए वेल्डिंग टॉर्च केबल की जांच करें। वेल्डिंग टॉर्च की जांच करें और सुनिश्चित करें कि यह सही ढंग से काम कर रहा है। वेल्डिंग मशीन चालू करें और वोल्टेज और एम्पियर की जांच करें। यदि वोल्टेज और एम्पियर सही है तो वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए मशीन सेट करें। वेल्डिंग प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने से पहले एक आर्क परीक्षण करें। एल्यूमीनियम 95% एल्यूमीनियम और 5% सिलिकॉन फिलर वायर 1.6 mm चुनें। एम्परेज को 75 से 100 एम्पियर पर सेट करें। आर्गन गैस के लिए गैस प्रवाह दर 7 LPM लीटर प्रति मिनट पर सेट करें। स्क्रैप प्लेट पर आर्क मारें। यदि परीक्षण सही है तो वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ें। अब आइए गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का उपयोग करके समतल स्थिति में 2 mm मोटे एल्यूमीनियम शीट पर बीड डिपॉजिट करने की वेल्डिंग प्रक्रिया को देखें। एल्यूमीनियम शीट को वेल्डिंग टेबल पर समतल स्थिति में रखें। शीट को इसी प्रकार रखें कि यह हमें समतल स्थिति में वेल्डिंग करने में सक्षम बनाए। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग मशीन सेट करें। पावर सप्लाई को इस प्रकार चुनें। ए हीलियम के मामले में शील्डिंग गैस के रूप में DCEN का उपयोग करें। आर्गन को शील्डिंग गैस के रूप में उपयोग करने के मामले में AC पावर सोर्स का उपयोग करें। अधिकांश वेल्डिंग आर्गन गैस का उपयोग करके की जाती है। आर्गन सिलेंडर को मशीन के बगल में ट्रॉली में सुरक्षित दूरी पर रखें। आर्गन सिलेंडर के वाल्व की जांच करें। गैस का दबाव खोलने और जांचने के लिए सिलेंडर की का उपयोग करें। आर्गन गैस सिलेंडर पर गैस प्रवाह मीटर और रेगुलेटर को फिक्स करें। किसी भी गैस लीकेज के लिए फिक्स्ड गैस प्रवाह मीटर और रेगुलेटर की जांच करें। यदि किसी लीकेज का पता चलता है तो उसे तुरंत ठीक करें। फिक्सिंग क्लैंप के साथ गैस प्रवाह केबल को रेगुलेटर के एक छोर पर फिक्स करें। एम्परेज सेट करने से पहले सेटिंग के लिए गाइडलाइन या यूजर मैनुअल को देखना बेहतर है। एम्परेज को 75 से 100 एम्पियर पर सेट करें। गैस प्रवाह दर निर्धारित करने के लिए गैस रेगुलेटर का उपयोग करें। गैस प्रवाह दर को सेट करने के लिए गाइडलाइन या यूजर मैनुअल की जांच करना बेहतर है। आर्गन गैस के लिए गैस प्रवाह दर 7 LPM लीटर प्रति मिनट पर सेट करें। एक स्क्रैप प्लेट पे आर्क मारो। वेल्ड बीड के सुदृढ़ीकरण की जांच करें और सुनिश्चित करें कि सही चौड़ाई बनी रखी गई है। एक फिलर रॉड के साथ तैयार रखें और पहले पंच मार्क वाली लाइन से वेल्डिंग शुरू करें। टॉर्च और फिलर रॉड को एक समान ट्रैवल गति से घुमाएं। सुनिश्चित करें कि वेल्ड बीड समान रूप से बिछाया गया है। फिलर रॉड और टॉर्च को वेल्ड लाइन से 10 से 15 डिग्री और 70 से 80 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। वेल्डिंग पूरा करें और क्रेटर भरना सुनिश्चित करें। वेल्ड बीड को स्टेनलेस स्टील वायर ब्रश से साफ करें। दूसरी पंच लाइन पर बीड शुरू करें।
टॉर्च और फिलर रॉड को एक समान ट्रैवल गति से घुमाएं। सुनिश्चित करें कि वेल्ड बीड पंच मार्क लाइन पर होना चाहिए। वेल्ड बीड को स्टील वायर ब्रश से साफ करें। वेल्डिंग की यही प्रक्रिया तीसरी, चौथी, पांचवी पंच लाइन के लिए भी अपनाई जानी चाहिए। हर एक पंच लाइन पर वेल्डिंग पूरा होने के बाद बीड को स्टील वायर ब्रश से साफ किया जाना चाहिए। किसी भी सतह दोष के लिए वेल्ड बीड का निरीक्षण करें। आइए अब दोषों को देखें। क्रेटर, ब्लो होल्स, अत्यधिक सुदृढ़ीकरण, पोरोसिटी। रिकैप, इस विषय में हमने सीखा है शीट को 150 मिलीमीटर लंबाई, 100 मिलीमीटर चौड़ाई और 2 मिलीमीटर मोटाई के अनुसार तैयार करें। GTA-W मशीन सहायक उपकरण और पैरामीटर सेट करें। लेफ्ट वर्क तकनीक का उपयोग करके फिलर के साथ डिपॉजिट फ्यूजन चलाएं। वेल्ड बिट को स्टील वायर ब्रश से साफ करें। किसी भी सतह दोष के लिए वेल्ड बिट का निरीक्षण करें। मुझे आशा है कि आप सभी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का उपयोग करके समतल स्थिति में 2 मिलीमीटर मोटी एल्यूमीनियम शीट पर बिट डिपॉजिट करने की प्रक्रिया को समझ गए होंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, और हम अगले सत्र में मिलते हैं। बाय।